मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक का तौर तरीका इससे बिल्कुल उल्टा था। जो सुपात्र थे उन्हें कुछ नहीं मिल पाता और जो पात्र नहीं थे वे लोग उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में, अपनी समस्याओं और परेशानियों की ओर उनका ध्यान खींचने में सफल हो जाते थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इन बातों से मैं बेहद खिन्न हो जाया करता था, क्योंकि उनका ये व्यवहार बाइबिल की उस कहानी से मिलता जुलता था जिसमें उछकल बेटे के घर वापस लौटकर आने का वर्णन किया गया है। एक बेटा घर पर अपने पिता के साथ रहता था और बड़े ही प्यार और लगन के साथ उनकी सेवा किया करता था। दूसरा बेटा बिल्कुल निकम्मा और पियक्कड़ था, जो घर से भागकर कहीं चला गया था। बाइबिल में कहा गया है कि 20 साल बाद जब वह घर लौटकर आता है तो उसके स्वागत में हट्टा कट्टा बछड़ा काटा जाता है, उसके लिए नया कोट सिलवाया जाता है और बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। एक बार मैंने बाबूजी से पूछा, ये कैसा न्याय है? एक बेटा जो 20 साल से घर पर रहकर अपने पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, पिता उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता, लेकिन जो निकम्मा लड़का घर से भाग गया था, उसके 20 साल बाद घर लौटने पर उसे VIP जैसा सम्मान दिया जाता है। बाबूजी का जवाब था, इस बात पर जरा गौर करो। उनका नपा तुला चौथा जवाब, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। उनके इस जवाब ने मुझे और भी क्रोधित कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वे मुझे टाल रहे हैं। किसी सवाल का जवाब अगर हमें पता नहीं होता तो हम टाल मटोल करने लगते हैं। अब देखिए, ऐसा सोचना मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मालिक के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए वे टाल रहे हैं। लेकिन जब भी मैंने उन पर संदेह किया, मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया। एक दिन जब मैं अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ अभ्यासियों और केंद्रों के लिए प्राणाहुति प्रवाहित कर रहा था, तो मैंने पाया कि मैं उस अभ्यासी के बारे में सोच रहा हूँ जो 8 महीने से मेरे पास सेटिंग के लिए नहीं आया है। अचानक मुझे एहसास हुआ, जिस बात के लिए मैं बाबूजी को दोष देता रहा हूँ, आज मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ। आखिर मुझे किसी ऐसे अभ्यासी के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है जो 8 महीने से ध्यान के लिए नहीं आया है और जिसे सहज मार्ग की जरा भी परवाह नहीं है। इस विषय पर मनन करने पर मुझे लगा कि हर माँ यही करती है। मान लीजिए किसी के 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 घर पर हैं और 5वां बाहर, तो यकीन मानिए वह सारे वक्त उस 5वें बच्चे के बारे में सोचती रहेगी जो घर पर मौजूद नहीं है। या कोई चरवाहा 50 भेड़ें लेकर चराने जाए और उनमें से 49 ही उसके साथ वापस लौटे, तो 49 के आने पर उसे खुशी नहीं होगी। वह जो 50वीं को न पाकर बेचैन हो रहा होगा। तब मुझ पर यह गहरा राज जाहिर हुआ कि मालिक तो माँ और चरवाहा दोनों हैं। मैं यहाँ माँ और चरवाहा दोनों पर जोर देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ धर्मों में मालिक को माँ की तरह मानने की परंपरा है और एक धर्म में उसे चरवाहे की संज्ञा दी गई है। लेकिन आज तक किसी धर्म में मालिक को माँ और चरवाहा दोनों नहीं माना गया है। लेकिन उस रात बिस्तर पर बैठे हुए मैंने उस दिव्य चरवाहे के दर्शन किए जो माँ की भूमिका भी निभा रहा था। यही कारण है कि जो लोग मौजूद नहीं होते, मालिक हमेशा उनकी चिंता किया करते थे। हमारे लिए ये एक और सीख थी। तुम्हारे सामने जो लोग मौजूद हैं, उन्हें देखकर खुश मत हो, बल्कि उनकी
फिक्र करो जो मौजूद नहीं है। यह केवल चिंता की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये बीज रूप में दी गई एक अवधारणा है, विचार का बीज रूप है कि अगर विश्व बंधुत्व की बात पर गौर किया जाए, जिसमें सारी मानव जाति भाई बहन जैसी है, तो केवल अभ्यासियों के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। यह बीज मंत्र है। हमें संसार में फैली समस्त मानव जाति का ख्याल रखना है। कैसे श्रेष्ठ विचार हैं, कैसा व्यापक प्रेम, कैसी असीम करुणा। माँ केवल अपने बच्चे की देखभाल करती है, चरवाहा केवल अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। हर धर्म केवल अपनी अनुयायियों की देखभाल करने का वचन देता है। उदाहरण के तौर पर ईसाई धर्म कहता है, ईसाई धर्म अपना लो तो ईसा मसीह तुम्हारी देखभाल करेंगे। हमारे मालिक ऐसे थे जिनकी पद्धति तो निरी छोटी नाम मात्र की थी, लेकिन अपने व्यापक प्रेम और असीम कृपा के बल पर समस्त मानव जाति को अपने दिल में समेट लेने का हौसला रखते थे। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा भी है, मेरा हृदय तो सारी मानव जाति का क्रीड़ा स्थल है। मुझे याद है एक बार वे अपने आप में खोए से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कहने लगे कि लाला जी ने उन्हें दूसरे देश के किसी मन्नासन संत को विकास की उच्च अवस्था प्रदान करने का आदेश दिया था। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। मैंने पूछा, बाबूजी, उस देश के संत से भला आपका क्या लेना देना? वह तो अभ्यासी भी नहीं है। बाबूजी मेरा सवाल सुनकर चकित रह गए और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुनिया में सिर्फ अभ्यासियों के लिए हूँ? उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसने मेरे दम्भ की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। उन्होंने कहा, अभ्यासियों पर मेरा जो काम है वह तो मेरे काम का छोटा सा बिल्कुल नगाड़े सा हिस्सा है। इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी, साथ ही मुझे विनम्रता की सीख भी मिली। लगता है हम सबको इस विनम्रता की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर अभ्यासी बनते ही हम लोग अपने आप को महान समझने लगते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि केवल अभ्यासी बनने से महान नहीं बना जा सकता, बल्कि उनकी कृपा से ही हम कुछ बन सकते हैं। तो देखिए, ये भी एक सीख है कि हमारा मिशन शायद अपने आप में एक बीज की तरह है। जैसे हर दिल एक खेत की तरह उनके द्वारा बीज बोए जाने की आशा लगाए बैठा है, ऐसे कई दिलों का समूह जैसा एक समूह यहाँ आज मेरे सामने मौजूद है, एक गुलिस्ता का रूप ले लेता है। दिलों का गुलिस्ता जिसे उन्होंने बीज बोकर उगाया है। जैसे विज्ञान या खेती बाड़ी में हम लोग रेगिस्तान को भी हरा भरा देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही मालिक का काम भी आगे बढ़ता रहता है। उनका काम और क्षितिज दोनों धरातल पर चारों दिशाओं में निरंतर बढ़ता रहता है। इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भौतिक जगत में विकास या तो खड़ी दिशा में होता है या फिर आड़ी दिशा में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में विकास दोनों तरह से होता है। अब इसे क्या नाम दिया जाए? इसे भीतर से विस्तार पाना या फैलाव कहा जा सकता है। जैसे बच्चे द्वारा गुब्बारे में फूंक मारने पर गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारे का विकास हो गया या वह बढ़ गया है, ऐसा नहीं कहा जाता। कहते हैं गुब्बारा फैल गया। इस तरह देखा जाए तो अलग अलग इंसान पर किया गया मालिक का काम मानव जाति पर किए जाने वाले उनके काम की सिर्फ शुरुआत है। मैंने सोचा कि मालिक का कार्य क्षेत्र इंसानों तक ही सीमित है, लेकिन एक दिन वे कहने लगे कि वे शुक्र ग्रह पर कुछ आत्माओं को प्राण होती दे रहे थे। खैर, संत की बात तो मैं समझ सकता था, क्योंकि आखिरकार वह इंसान था,
लेकिन शुक्र ग्रह पर रहने वाली आत्मा जो इंसान भी न हो, क्या पता वह किस रूप में हो। मैंने पूछा, बाबूजी, शुक्र, आपका मतलब है शुक्र ग्रह? उनका जवाब था, हाँ, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने जब भूगोल पढ़ा था तो भाई शुक्र के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।